अथ द्वितीयोऽध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदन्तवाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, तंग तथा कृपयाविष्टम। अर्जुन रथ में सारथी रूप से बैठे हुए भगवान को यह आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं यह देख लूं कि इस युद्ध में मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं, अर्थात मेरे जैसे शूरवीर के साथ कौन कौन से योद्धा साहस करके लड़ने आए हैं। अपनी मौत सामने दिखते हुए भी मेरे साथ लड़ने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर अपने मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकाकुल हो गए कि उनका शरीर शिथिल हो रहा, मुख सूख रहा है, शरीर में कमी आ रही, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रही और मन भी भ्रमित हो रहा है। कहाँ तो अर्जुन का यह स्वभाव कि न दैत्य न पलायनम, और कहाँ अर्जुन का कार्यता के दोषों से शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाना। बड़े आश्चर्य के साथ संजय यही भाव उपयुक्त पदों से प्रकट कर रहे हैं। पहले अध्याय के 28वें श्लोकों में भी संजय ने अर्जुन के लिए कृपया प्रायाविष्ट पदों का प्रयोग किया है। अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अर्जुन जैसे महान शूरवीर के भीतर भी कौटुंबिक मोह छा गया है और नेत्रों में आंसू आए हैं। आंसू भी इतने ज़्यादा भर आए कि नेत्रों से पूरी तरह देख भी नहीं सकते। विषीदन्तमिदन्त वाक्यम उवाच मधुसूदन। इस प्रकार कार्यता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने यह आगे दूसरे तीसरे श्लोकों में कह जाने वाले वचन कहे। यहाँ विषीदन्तमुवाच कहने से ही काम चल सकता था, इंद वाक्यम कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उवाचक क्रियाएं के अंतर्गत ही वाक्यम पद आ जाता है। फिर भी वाक्यम पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान का यह वचन, यह वाणी बड़ी विलक्षण है। अर्जुन में धर्म का बाना पहनकर जो कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई थी, उस पर यह भगवत वाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है। अर्जुन का युद्ध से उपराम होने का जो निर्णय था, उसमें खलबली मचा देने वाली है। अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करके उनके शरण हो जाते हैं। दूसरा अध्याय का 7वां श्लोक। संजय द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्यों को मारने वाले अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले हैं। इसलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन का नाश करवाए बिना नहीं रहेंगे, या फिर दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन आदि का नाश करवाए बिना रहेंगे नहीं। कुत्सव कशमलमिदं विषमे सुमपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्मे अकीर्तिकरम् अर्जुन, ये संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम सच व निर्मल अंतःकरण वाले हो, अतः तुम्हारे स्वभाव में कार्यता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर ये तुम्हारे में कैसे आ गई? कुछ सत्वा
कमलमिदं बीजमे समुत्थितम्। भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था, पर इस बेमौके पर तुम्हारे में ये कायरता कहाँ से आ गई? आचार्य, तो दो तरह से होता है, अपने ना जानने के कारण और दूसरे को चेताने के लिए। भगवान का यहाँ जो आचार्य पूर्वक बोला है वो केवल अर्जुन को चेताना के लिए ही है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। कुतः कहने का तात्पर्य है कि मूल में यह कायरता रूपी दोष तुम्हारे में स्वयं में नहीं है। ये तो आगंतुक दोष है, तो सदा रहने वाला नहीं है। समुपस्थितम कहने का तात्पर्य है कि यह कायरता केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं है, किंतु तुम्हारी क्रियाएं में भी आ गई है। ये तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हो। जुष्टम समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। इसलिए श्लोकों के उत्तरार्ध में भगवान सबसे पहले उपयुक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आ गई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थितियों के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्स्वपूर्वक सांगोपांग करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या अन्य किसी कर्तव्य कर्म से उपरात नहीं होते। अतः युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म से उपरत होना तुम्हारे लिए कल्याणकारक नहीं है। असौगरमयम कल्याण की बात सामने ना रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्गलोक ऊंचा है, परंतु तुम्हारी ये कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का जो फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। अकीर्तिकरम अगर स्वर्ग प्राप्ति का भी लक्ष्य ना हो तो अच्छा माना जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो, परंतु तुम्हारी ये जो कायरता है ये इस लोक में भी कीर्ति यानी कि यश देने वाला नहीं है, प्रत्युत अपकीर्ति यानी कि अपयश देने वाला है। अतः तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा ही अनुचित है। भगवान ने कहा अनार्यजुष्टम असर्गयम और अकीर्तिकरम ऐसा क्रम देखकर 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं, उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण की होती है। दूसरा जो पुण्य आत्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति की उद्देश्य रखते हैं। तीसरा जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और इस कीर्ति को अपना ध्येय मानते हैं। उपयुक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान कराते हैं कि तुम्हारा जो ये युद्ध न करने का निश्चय है यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्य के ध्येय कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त करने वाला भी नहीं है, तथा साधारण मनुष्य के ध्येय कीर्ति को प्राप्त करने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाले तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला होगा। क्लैप्यमास्मगं पार्थ नैत्वयुपपद्यते शूद्रं हृदयं दौर्बल्यं तत्वोत्तिष्ठ परन्तप। पार्थ यानी कि माता पृथा कुंती के संदेश की वीरता का
भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। तात्पर्य है कि अपने में कायरता का आकार लेकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्लैबम मास्मगम। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे थे। अतः अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है, ये तो नपुंसकता है, इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। नैत्वैत्य युग पद्धति, तुम्हारे में ये नपुंसकता नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कुंती जैसे वीर श्रानी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है। परंतप, तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले भगाने वाले हो। तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? शूद्रं हृदय दौर्बल्यं तत्त्वोत्तिष्ठम्। यहाँ शूद्रम पद के दो अर्थ होते हैं। पहला, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त करने वाली है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुझ हो जाओगे। और दूसरा, ये हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज़ है। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज़ का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमज़ोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्यों का पालन करो। यहाँ अर्जुन सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है, इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की थोथी युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चढ़ आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। परिशिष्ट भाव, इस बात का विस्तार भगवान ने आगे 21वें से 38वें श्लोक तक दिया है। कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्सामि हरवरिसूदन। मधुसूदन और अरिसूदन, ये दो संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप दैत्यों को और शत्रुओं को मारने वाले हैं। आदि अर्थात दो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्मीय आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले मधु, कैटम्ब आदि दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा है। और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट रखते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचार्यों में सर्वथा श्रेष्ठ हैं, मेरे पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं और प्यारपूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं? कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च, मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूँ। प्रत्युत धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूँ। परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता, ये नपुंसकता तुम्हारे में कहाँ से आ गई? आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? महाराज, ये मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं
मरने से डरूं? मैं मरने से नहीं डर रहा हूँ, प्रत्युत मारने से डर रहा हूँ। संसार में दो तरीके के संबंध मुख्य हैं, जन्म संबंध और विद्या संबंध। जन्म के संबंध तो पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं और बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला हूँ। बचपन में जब मैं उनको पिताजी पिताजी कहता तब वे प्यार से कहते कि मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूँ। इस तरह वे मेरे पर बड़ी ही प्यार स्नेह रखते थे। विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं। वे मेरे विद्यागुरु हैं। उनका मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मेरे को ये वरदान भी दिया कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शास्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी से रे तू ऐसा कहना भी उनकी हत्या करने के समान का पाप है। फिर मारने की इच्छा से उनके साथ वानों से युद्ध करना कितना भारी पाप की बात है। इषुभि प्रति योत्स्यामि पूजाः। संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है, अतः ये तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं इन पर बाणों से कैसे प्रहार करूँगा? उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य हैं। ऐसे पूज्य जनों को मैं बाणों से कैसे मारूं? गुहन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरः प्रदीप्तान्। व्याख्या: इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोकों में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में ये विचार आ रहा है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी समझने में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोक की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाई से बोलते हैं। गुणो हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म द्रोण आदि पूजनीयों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेले मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध ना होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनाई से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रियों के लिए निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है, परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को भी ग्रहण नहीं करना श्रेष्ठ मानता हूँ। यह लोके कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में मेरा अपमान तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। अभी कहने का तात्पर्य है कि मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है, परंतु इन दोनों में भी गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध दिखता है।
हर्त्वाक् कामास्तु गुरु निवाह भुंजनीय भोजन रुद्र प्रतिनिध। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए और जिनमें धन आदि की कामना की ही सुख है, ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। मेरे को भोग भी तो मिलेंगे, उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़े ही होगी, शांति थोड़े ही मिलेगी। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कारावासों में बंधे थे, अतः यह अर्थ कामना पद को गृहण पद का विशेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर यह है कि आपत्ति काम वाले गुरुजन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है, कारण कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे। वे तो दुर्योधन के वृत्ति भोगी थे, उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। दूसरी बात, अर्जुन ने भीष्म, द्रोण आदि के लिए महानुभावान पद का प्रयोग किया है, महानुभावान। अतः ऐसे श्रेष्ठ भाव वालों को अर्थ की कामना वाले कैसे कहा जा सकता है? तात्पर्य है कि जो महानुभाव है वे अर्थ की कामना वाले नहीं हो सकते, और जो अर्थ की कामना वाले हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते। अतः यहाँ अर्थ कामना पद भोगान पद का ही विशेषण हो सकता है। विशेष बात, भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोकों में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझे, अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से ही युद्ध की आज्ञा देते हैं। पहले तो अर्जुन का युद्ध न करने का एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुष बाण छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथ में मध्य भाग में बैठ गए थे। पहले अध्याय का 33वां श्लोक। परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ। तात्पर्य है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं, परंतु दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते, इसलिए वे धन, राज्य आदि के लोभ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े थे। अब वही बड़ी बात अर्जुन यहाँ अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सते हुए धन, राज्य आदि को ही तो प्राप्त करूंगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है। जो बुराइयों के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने कालनेमी राक्षस आए तो उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके, क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध ना करना भलाई है, अर्थात अर्जुन के मन में धर्म, हिंसा, त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई के रूप में नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके भीतर शरीरों को लेकर मोह है। अतः इस बुराई को मिटाने में भगवान को भी बड़ी जोर पड़ रहा है और समय लग रहा था। आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो यह बुराई एकता रूप अच्छाई के वेश में आने से बुराई रूप से नहीं दिख रही है। अतः वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटाने से परिणाम में लोगों का कितना पतन होगा, लोगों में कितना आसुर भाव आएगा, इस तरफ दृष्टि नहीं दी जाती। ऐसे ही धन के बहाने लोग झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, विश्वासघात आदि दोषों को भी
दोष रूप से नहीं मानते। यहाँ अर्जुन में धर्म के रूप में बुराई आई है कि हम भीष्म, द्रोण आदि महानुभावों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन ने जिसको अच्छाई माना है वो वास्तव में बुराई है, परंतु उसमें मान्यता अच्छाई की होने से वो बुराई से नहीं दिख रही। परिशिष्ट भाव महानुभावान भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों का अनुभाव, भीतर का भाव श्रेष्ठ है, शुद्ध है, क्योंकि युद्ध करते हुए भी उनमें पक्षपात नहीं है। न चैतदिद्व कर्तनो गरीयो यद्वा जयम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषात्मत्स्यो वसिष्ठा प्रमुखे धृतराष्ट्रा। न चैतदिव्यो कर्तनो गरीयः, मैं युद्ध करूं अथवा ना करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध ना करना ही तो श्रेष्ठ है। इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, ये मैं नहीं जान पा रहा हूँ। इस प्रकार मैं युद्ध करूँ अथवा ना करूँ, ना चैतदिव्य कर्तनो गरीयः, मैं युद्ध करूं अथवा ना करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध ना करना ही श्रेष्ठ है। इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, यह मैं भी जान नहीं पा रहा हूँ। इस प्रकार उपयुक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष, ये दोनों समक्ष हो गए हैं। यद्वा जयम यदि वा ना जयेयु, अगर आपके आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम उनको जीतेंगे अथवा वे यानी कि दुर्योधन आदि हमारे को जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं है। यहाँ अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है, प्रत्युत भविष्य पर अविश्वास है, क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है इसका किसी को क्या पता। याने वो हत्वा न जिजीविषाम, हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की इच्छा भी नहीं रखते। भोग भोगने की राज्य प्राप्त करके हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर की है। कारण कि हमारे कुटुंबीय मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे, अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे। चिंता शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। तेव स्थिताः प्रमुखे धृतराष्ट्रः, हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंब ही तो हैं। उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने की अधिकार है, उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। कार्पण्य दोषः पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समुच्चयतः। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता था। इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने को गुण ही मानते थे, कायरता रूप दोष नहीं। परंतु भगवान ने अर्जुन को इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा, तो भगवान के उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होने मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है,
क्योंकि मेरे शास्त्र स्वभाव में दीनता और पलायन यानी कि पीठ दिखाने दोनों ही नहीं है। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा छात्र स्वभाव एक तरह से दब क्या है, और दूसरी बात मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे बुद्धि में ऐसी मूढ़ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। तीसरे श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन को धर्म कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए था। फिर भी संदेह रहने का कारण ये है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूजनियों को मारना अधर्म यानी कि पाप दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और शास्त्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दो बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसे होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय करने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। यच्च श्रेयः स्यान्नश्यन्त ब्रूहि तन्मे। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण अनार्य जुष्ट है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते। वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे से कहिए। अर्जुन के हृदय में हलचल यानी कि विषाद होने से और अब यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थितियों में स्थित है उस स्थिति में वह संतोष करता रहता है, जो उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृत तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में रह ना सके। शिष्यस्य हम अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में ये भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जा सकती है, सारथी से नहीं पूछी जा सकती। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जो रथीपन का भाव था, जिसके कारण वे भगवान को यह आज्ञा दे रहे थे कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, वो भाव मिट जाता है और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं शिष्य हूँ, शिक्षा लेने का पात्र हूँ, आप मेरे कल्याण की बात कहिए। शादी माँ त्वां प्रपन्नम। गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्यों को ही चलना पड़ेगा, अपना कल्याण तो शिष्यों को ही करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं चलता कि भगवान उपदेश दे और मैं उसका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा। अतः अपने कल्याण की जिम्मेदारी मैं अपने पर क्यों रखूं, गुरु पर ही क्यों ना छोड़ दूं। जैसे केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषधि स्वयं माँ को खानी पड़ती है, बालक को नहीं। इसी तरह मैं भी सर्वथा गुरु के ही शरण हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं, तो मेरे कल्याण पूरा दायित्व गुरु पर ही आ जाएगा। स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए। यहाँ अर्जुन त्वां प्रपन्नम पदों से भगवान के शरण होने की बात को कहते हैं, पर वास्तव में सर्वथा शरण हुए नहीं हैं।
अगर वे सर्वथा शरण हो जाते हैं तो फिर उनके द्वारा शादी माम मेरे को शिक्षा दीजिए, ये कहना नहीं बनता, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं, शिष्य में कोई कर्तव्य रहता ही नहीं। दूसरी बात, आगे 9वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, न युत्सय। अर्जुन की यह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है। अर्जुन की यह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है, कारण कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध करूँगा या नहीं करूँगा, क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा, ये बात रहती ही नहीं। उसको ये पता ही नहीं रहता कि शरण्य क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। उसका तो यही एक भाव रहता है कि अब शरण्य जो कराएंगे वही करूँगा। अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए आगे चलकर भगवान को मेकं शरणं व्रज, एक मेरी शरण में आ जा, ऐसा कहना पड़ा। फिर अर्जुन ने भी करिष्य वचनं, तो आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही है। पहला, कार्पण्य दोषों से धर्म समुज्जता। दूसरा, यच सेव से अनिश्चितं ब्रूहि तन्मे। तीसरा, शिष्य तेहं। चौथा, शादी मां त्वं प्रपन्नम। इसमें से पहली बातों में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बातों में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, तीसरे बातों में शिष्य बन जाते हैं और चौथी बातों में शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बातों में मनुष्य जिससे पूछता है वो कहने में अथवा ना कहने में स्वतंत्र होता है। दूसरे में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। तीसरा, जिनका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्यों को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है। चौथे में जिसके शरणागत हो जाता है उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को करना पड़ता है। संबंध इसमें कुछ इस प्रकार है। पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करने के लिए मैं युद्ध करने में अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, वैसे ही वे अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय को भगवान के सामने पूरी तरह से नहीं रख पा रहा हूँ। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे श्लोकों में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। नाहि प्रपश्यामि ममानुदात् यच्चो कमुच्चो शनमिन्द्रियाणाम् अव्यापभूमावसद्निमृतं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा, जिससे उसके चिंता शोक मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसी बात मैं नहीं देखता। बाप्य भूमावसपत्नमृतं राज्यम। अगर मेरे को धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धन धान्य हो, किसी चीज़ की कमी ना हो और राज्य में कोई वैरी भी ना हो, ऐसा राज्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। सुरानामपि चाधिपत्यम्। इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राजा की तो बात ही क्या, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक जलन चिंता दूर नहीं हो सकता। अर्जुन ने पहले अध्याय में ये बात कही थी कि मैं ना विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ, ना सुखी चाहता हूँ, क्योंकि उस राज्य से क्या होगा, उन भोगों से क्या होगा और उन जीने से क्या होगा जिनके लिए हम राज्य भोग एवं
सुख चाहते हैं वे ही मरने के लिए सामने खड़े हैं। पहले अध्याय का 32वां 33वां श्लोक। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। वहाँ पहले अध्याय के 32वें 33वें श्लोक में तो कौटुंबिक ममता की वृत्ति ज़्यादा होने से अर्जुन की युद्ध से उपरती हुई है, पर यहाँ उनकी तो उपरति हो रही है। वे अपने कल्याण की वृत्ति पैदा होने से हो रही है। अतः वहाँ की उपरति और वहाँ की उपरति में बहुत ज़्यादा अंतर है। न ही प्रपश्यामि ममानुद्धाद न चो कमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम। जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मेरे को इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरने पर मेरे को कितना शोक होगा। अगर मेरे को राज्य के लिए ही शोक होता तो वो राज्य के मिलने से मिट जाता, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाले शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा। शोक का मिटना तो दूर रहा, प्रत्युत शोक और बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा, वो किसके काम आएगा। अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। संबंध प्राकृत पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, यह मैं नहीं देखता हूँ। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय आगे श्लोकों में करते हैं। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशो परन्तपा नायुत्सेति गोविंदं युक्ता तुष्णं बभूवः। अर्जुन ने अपना और भगवान का दोनों का पक्ष सामने रखकर उन पर विचार किया तो अंत में वे इसी निर्णय पर पहुँचे कि युद्ध करने से तो अधिक से अधिक राज्य प्राप्त हो जाएगा, मान हो जाएगा, संसार में यश हो जाएगा, परंतु मेरे हृदय में जो शोक है, चिंता है, दुख है, वे दूर नहीं होंगे। अतः अर्जुन को युद्ध ना करना ही ठीक मालूम दिया। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हैं और उसको मानना भी चाहते हैं, परंतु उनके भीतर युद्ध करने की बात ठीक ठीक ऊंच नहीं रही। इसलिए अर्जुन अपने भीतर अपने जज नहीं रही ठीक ठीक, परंतु उनके भीतर युद्ध करने की बात ठीक ठीक जज नहीं रही। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जची हुई बातों को ही यहाँ स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस प्रकार जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान से साफ साफ कह दिया, तब भगवान से कहने के लिए और कोई बात बाकी ही नहीं रही। अतः वे चुप हो जाते हैं। संबंध जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया, तब उसके बाद क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोकों में बताते हैं। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। अर्जुन ने बड़ी शूरवीरता और उत्साहपूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषदमग्न हो गए। वास्तव में होना ये चाहिए था कि वे जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता शोक में फंस गए। अतः अब दोनों सेनाओं के बीच में ही भगवान शोकमग्न अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। प्रसन्निव यानी कि विशेषता से हंसते हुए की तरह का तात्पर्य है कि अर्जुन के भाव बदलने को देखकर, अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था वह अब विषाद में बदल गया।
इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। दूसरी बात, अर्जुन ने पहले यानी कि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था कि मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए, अर्थात मैं युद्ध करूँ या ना करूँ, मेरे को क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु यहाँ मेरे कुछ बोले बिना अपनी तरफ से ही निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये देखकर भगवान को हंसी आ गई। कारण की शरणागत होने पर मैं क्या करूं या ना करूं आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता। उसको तो इतना ही अधिकार रहता है कि शरण्य जो काम करता है वही, जो काम कहता है वही काम करो, वही काम करे। अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट गए हैं। इस बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई। ईव का तात्पर्य है कि जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए ही बोले। जब अर्जुन ने यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान को यही कह देना चाहिए था कि जैसे तेरी मर्जी आए वैसा कर, यथेश सज्जसी तथा करो। परंतु भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकल हो जाते हैं तब वो अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण कुछ ना करने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोल उठता है। यही दशा अर्जुन की हो रही है। अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी। कारण कि भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान ना देकर उसके भावों की तरफ ध्यान देते हैं, इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूंगा इस वचन की तरफ ध्यान ना देकर अगले श्लोक से उपदेश आरंभ कर देते हैं। जो वचन मात्र से भी भगवान के शरण हो जाते हैं, भगवान उसी को स्वीकार करते हैं। भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है। ऋषिकेश, स्नेह का तात्पर्य है कि भगवान अंतर्यामी है, अर्थात प्राणियों के भीतर की भावों को जानने वाले हैं। भगवान अर्जुन के भीतर भावों को जानते हैं कि अभी तो कौटुंबिक मोह के वेग के कारण और राज्य मिलने से अपना शोक मिटता ना दिखने के कारण यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु जब इसको स्वयं चेत होगा तब ये बात ठहरेगी नहीं और मैं जैसा करूंगा ये वैसा ही करेगा। इंद वचः उवाच पदों में केवल उवाच कहने से ही काम चल सकता है, क्योंकि उवाच के अंतर्गत ही वचः पद का अर्थ आ जाता है। अतः वचः पद देना पुनरुक्ति दोष दिखता है, परंतु वास्तव में यह पुनरुक्ति दोष नहीं है, प्रत्युत इसमें एक विशेष भाव भरा हुआ है। अभी आगे के श्लोक से भगवान जिस रहस्यमय ज्ञान को प्रकट करके उसे सरलता से सुबोध भाषा में समझाते हुए बोलेंगे, उसकी तरफ लक्ष्य देने के लिए यहाँ वचः पद दिया गया है। परिशिष्ट भाव, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के एक भाग में कौरव सेना खड़ी है और दूसरे भाग में पांडव सेना। दोनों सेनाओं के मध्य भाग में श्वेत घोड़ों से युक्त एक महान रथ खड़ा है। उस रथ के एक भाग में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और एक भाग में अर्जुन। अर्जुन के निमित्त मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान अपना अलौकिक उपदेश आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम शरीर तथा शरीर के विभाग का वर्णन करते हैं। संबंध, शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण करते हैं। अशोचनन्वोषो चत्स्वं प्रज्ञा वा दंश भाषसे गतासुन च नानुष्यजन्ति पंडितः। मनुष्य को शोक तब होता है जब वो संसार के प्राणी पदार्थ में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं है।
ये मेरे निजी कुटुंबी है, ये मेरे निजी कुटुंबी है और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं है। ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं है। ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं है। ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं है। जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना आदि से ही शोक, चिंता, भय, उद्योग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होता है। ऐसा कोई भी दोष अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा ना होता हो। यह सिद्धांत है। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा है कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्र के प्रति ममता थी। अतः उनका अपने पुत्र में और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई, परंतु अर्जुन की वो ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं था। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था। अतः वे सभी के स्वजन कहते थे। दृष्ट व्यम स्वजनम और दुर्योधन आदि को भी स्वजन कहते थे। स्वजन ही कथं हत्वा सुखी नः श्याम माधव। तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जो इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है। इसके अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हैं। कहेंगे कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर। माँ शुचः, कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे शोक, चिंता आदि सब मिट जाएंगे। अशोच यान शोचत्वम। संसार मात्र में दो चीजें हैं, सत और असत, शरीरी और शरीर। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी। ये दोनों ही अशोच है। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं। और विनाशी का विनाश होता है, वो एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए इसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य है कि शोक करना ना तो शरीरी को लेकर बन सकता है और ना शरीरों को लेकर ही बन सकता है। शोक के होने में तो केवल अविवेक यानी कि मूर्खता ही कारण है। मनुष्य के समान जन्म, मरना, लाभ, हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है वो प्रारब्ध का अर्थात अपने किए हुए कर्मों की फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना सभी दुखी सुखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण की परिस्थिति चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता है। अर्थात वो परिस्थिति पहले भी नहीं थी, अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होता, वो बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे। ऐसे प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सभी सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। प्रज्ञावादांश भाष्य से, एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बघा रहा है और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है। अतः तू केवल बातों ही बनाता है, वास्तव में तू पंडित नहीं है। क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी,
जिससे वर्ण संहार पैदा होगा। वो वर्ण संहार कुल घातियों को और उनके कुल को नरक में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसे तेरी पंडिताई की बातों से भी यह सिद्ध होती है कि शरीर नाशवन है और शरीरी अविनाशी है। अगर शरीरी स्वयं अविनाशी ना होता तो कुलघाती और कुल के नरकों में जाने वाले भय भी नहीं होता, पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है तो उनका पतन होने का भय होता। तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवन है और में रहने वाली शरीर नित्य है। अतः शरीर के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। गता सुन सबके पिंड प्रकार प्राण का वियोग अवश्यगामी है। उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है यह तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वो उसको परलोक में मिल जाता है। ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वह मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसा होगा, उनकी सहायता कौन करेगा आदि चिंता शोक कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं होता। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण है शरीर के साथ एकता मानना। कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है और उन अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रहा है, तथा चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर में उपयुक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। इसमें भगवान गतासुनः और अगतासुनः के शरीर शोक को ही हेतु बताया गया है। जिनके प्राण चले गए हैं वे गतासुन हैं और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं वे अगतासुन हैं। पिंड और जल न मिलने से पितरों का पतन हो जाता है। पहले अध्याय का 42वां श्लोक। ये अर्जुन गतासुन की चिंता है और जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे ही प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। पहले अध्याय का 33वां श्लोक। यह अर्जुन की अगतासुन की चिंता है। ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही है, अतः वे दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही है। कारण कि गतासुन और अगतासुन दोनों ही नाशवन है। गतासुन और अगतासुन इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है। गतासुन के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना ये कर्तव्य है और अगतासुन के लिए अव्यवस्था कर देना, निर्वाह का प्रबंध कर देना ये कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता, प्रत्युत विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट होता है। नानु शोचन्ति पंडिताः सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको सत असत का स्पष्टता या विवेक हो गया है, वे पंडित है। ऐसे पंडितों में
सत असत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत को सत मानने से भी शोक नहीं होता और असत को असत मानने से भी शोक नहीं होता। स्वयं सत स्वरूप है और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। असत को सत मान लेने से ही शोक होता है और असत अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बन रहे हैं, मरे नहीं, इस बात को लेकर ही शोक होता है। सत को लेकर कभी चिंता शोक होता ही नहीं। परिशिष्ट भाव, एक भी विभाग शरीर का है और एक विभाग शरीरी यानी कि शरीर वाले का है। दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित है। दोनों का स्वभाव भी अलग अलग है। एक जड़ है, एक चेतन, एक नाशवान है, एक अविनाशी, एक विकारी है, एक निर्वाकार। एक में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है और एक अनंत काल तक ज्यों का त्यों ही रहता है। बुध ग्रामः स एवायं सर्गपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। शरीर और शरीरी दोनों ही असोच है। शरीर का निरंतर विनाश होता है, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता, और शरीरी का विनाश कभी होता ही नहीं, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। शोक केवल मूर्खता से होता है। शरीरी अंदर निरंतर सहज निवृत्त है और शरीरी निरंतर सबको प्राप्त है। शरीर और शरीरी के उस विभाग को जानने वाले विवेक मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करते। उनके दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है और ना बदलने वाले शरीरी अर्थात स्वरूप की सत्ता का विभाग ही अलग है। गीता का उपदेश शरीर और शरीर के भेद से आरंभ होता है। गीता का उपदेश शरीर और शरीर के भेद से आरंभ होता है। दूसरे दार्शनिक ग्रंथ तो आत्मा और अनात्मा का ईदंता से वर्णन करते हैं, पर गीता ईनंदा से आत्मा अनात्मा का वर्णन ना करके सबके अनुभव के अनुसार देही शरीर का वर्णन करती है। यह गीता की विलक्षणता है। साधक अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ। अर्जुन ने भी अपने कल्याण का उपाय पूछा है। यच्च श्रेयः श्रेयान्निचितं ब्रूहि तन्मे। देह का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है। जब तक मैं देह हूँ ये भाव रहेगा, तब तक कितना ही उपदेश सुनाते रहे और साधन भी करते रहे, कल्याण नहीं होगा। जो वस्तु अपनी ना हो उसको अपना मान लेना और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना ना मानना बहुत ही बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहे। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं। कल्याण की शरीर की सजातीयता संसार के साथ है और हमारी अर्थात शरीर की सजातीयता परमात्मा के साथ है। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना ना मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर और शरीर के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वो तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो, तुम ज्ञाता यानी कि जानने वाले हो, शरीरज्ञ यानी कि जानने में आने वाले हो है। गीता 13वें अध्याय का पहला श्लोक, तुम सर्वदेशीय हो यानी कि नित्य सर्वगतः येन सर्वमिंद तम। शरीर एक देशीय
है। तुम चिन्मय लोक के निवासी हो, शरीर जड़ संसार का निवासी है। तुम मुझ परमात्मा के अंश हो। मैं वांशो जीवलोके। शरीर प्रकृति का अंश है। मनः पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी। तुम निरंतर अमरता में रहते हो। शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति से तुम्हारी किंची मात्र भी क्षति नहीं होती। अतः शरीर को लेकर तुम शोक, चिंता, भय आदि नहीं होना चाहिए। शरीर किसी शरीर से लिप्त नहीं है, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है। सर्वगतः येन सर्वमिंद ततम। तात्पर्य हुआ कि साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है। अतः वास्तव में वो शरीरी यानी कि शरीर वाला नहीं है, प्रत्युत अशरीरी है। इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है। अव्यक्त दिनी भूतानि। शरीर प्रतिक्षण नष्ट होने वाला और असत है। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। नास्तो विद्यते भाहो। जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, ऐसा असत शरीर को लेकर साधक शरीर की यानी कि शरीर वाला कैसे हो सकता है। इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है। परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधक को समझाने की दृष्टि से उत्सत्ता मात्र स्वरूप को शरीर यानी कि देही नाम से कहा है। शरीरी कहने का तात्पर्य यही बनता है कि तुम शरीर नहीं हो। जिस समय हम शरीर और शरीर का विचार करते हैं, उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही है, और जिस समय विचार नहीं करते उस समय भी वे ऐसे ही है। विचार करने से वस्तुओं में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूँ, ये विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं, प्रत्युत पशु बुद्धि है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, त्वं तु राजं मरिष्यति पशु बुद्धि मांग जहि, न जातं प्रज्ञभूतो देववतं न नडष्यसि। हे राजन, अब तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसा शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर गया, वैसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे। यह बात नहीं है। संबंध सत तत्व को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है? इस शंका के समाधान के लिए आगे के 2 श्लोक कहते हैं। त्ववेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। मात्र संसार में 2 ही वस्तुएं हैं, शरीरी यानी कि सत और शरीर यानी कि असत। ये दोनों ही असत्य है, अर्थात शोक ना शरीरी यानी कि शरीर में रहने वाले को लेकर हो सकता है और न शरीर को लेकर ही हो सकता है, कारण कि शरीरी का कभी अभाव होता ही नहीं और शरीर कभी रह सकता ही नहीं। ये इन दोनों के लिए पूर्व श्लोकों में जो अशच्चयान पद आया है, उसकी व्याख्या अब शरीर की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में करते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। लोगों की दृष्टि से मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था, तब तक मैं इस रूप से यानी कि कृष्ण रूप से सबके समान प्रकट नहीं था, और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू भी इस रूप से यानी कि अर्जुन रूप से सबके सामने प्रकट नहीं हुआ था।
तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप से यानी कि राजा रूप से सबके सामने प्रकट नहीं हुए थे। परंतु मैं, तू और ये राजा लोग इस रूप से प्रकट ना होकर भी पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैं, तू और ये राजा लोग पहले थे ऐसा कहने से ही काम चल सकता है, पर ऐसा ना कहकर मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं। ऐसा कहा गया है, इसका कारण ये है कि पहले नहीं थे ऐसा बात नहीं। ऐसा कहने से पहले हम सब जरूर थे ये बात दृढ़ हो सकता है या दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य ये हुआ कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। जातु कहने का तात्पर्य है कि भूत, भविष्य या और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंच मात्र भी अभाव नहीं हो सकता। यहाँ अहम पद देकर भगवान एक विलक्षण बात कही है। भगवान ने आगे चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं, पर उनको मैं जानना चाहता हूँ, तू नहीं जानता। उसको मैं जानता हूँ लेकिन तू नहीं जानता। इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया है, परंतु यहाँ भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि वहाँ यानी कि चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान का आशय अपनी महत्ता, विशेषता प्रकट करने में है, और यहाँ भगवान का आशय तावित्व दृष्टि से नित्य तत्वों को जनाने में है। न चैव न भविष्याम सर्वे वयमत परम। भविष्य में शरीर की यह अवस्थाएं नहीं रहेंगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे ये बात नहीं है। अर्थात हम सब जरूर रहेंगे, कारण कि नित्य तत्वों का कभी अभाव नहीं था और होगा भी नहीं। मैं, तू और राजा लोग हम सभी पहले नहीं थे ये बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे ये बात भी नहीं है। इस प्रकार भूत और भविष्य की बातों को भगवान ने ये कह दिया, पर वर्तमान की बात भगवान ने नहीं कही। इसका कारण ये है कि शरीरी दृष्टि से तो हम सब वर्तमान में प्रत्यक्ष ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए हम सब अभी नहीं हैं ये बात नहीं है। ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं और ये शरीर प्रतिक्षण बल दे रहे हैं। इस तरह शरीर से अलग वाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। पर यह है कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, वैसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, इसका अनुभव करना चाहिए। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने पर भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे, केवल ब्रह्म जानने की सामग्री का अभाव था, हमारा अभाव नहीं था। वैसे ही मैं, तू और राजा लोग हम सबके शरीर पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, तथा अभी भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है, परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसे की वैसे ही है। हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता है, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उस कालातीत तत्वों को समझाने के लिए ही भगवान ने यह श्लोक कहा है। विशेष बात, मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे ये बात नहीं, और आगे नहीं रहेंगे ये बात भी नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे, अर्थात ये सब शरीर तो है नाशवान और हम सब है अविनाशी। ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, इससे शरीर की अनित्यता
नित्यता सिद्ध हुई और हम सब पहले थे और आगे रहेंगे, इससे सबके स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई। इन दो बातों से यह एक सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वो मध्य में भी रहता है, तथा जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता। जो आदि और अंत में नहीं रहता वो मध्य में कैसे नहीं रहता, या मध्य में कैसे नहीं रहता, क्योंकि वो तो हमें दिखता है। इसका उत्तर ये है कि जिस दृष्टि से, अर्थात जिन मन, बुद्धि और इंद्रियों से दृश्य का अनुभव हो रहा है, उन मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित वो दृश्य प्रतिक्षण बदल रहा है, वे एक क्षण भी स्थायी नहीं है। ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वो दृष्टा अर्थात देखने वाला बन जाता है। जब देखने के साधन यानी कि मन, बुद्धि और इंद्रियां, और दृश्य यानी कि मन, बुद्धि, इंद्रियों के विषय, ये सभी एक क्षण भी स्थायी नहीं है, तो देखने वाला स्थायी कैसे सिद्ध होगा। तात्पर्य है कि देखने वाले की संज्ञा तो दृश्य और दर्शन के संबंध से ही है। दृश्य और दर्शन से संबंध ना हो तो देखने वालों की कोई संज्ञा नहीं होती। प्रत्युत उसका आधार रूप तो नित्य तत्व है, वही रह जाता है। उस नित्य तत्व को हम सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आधार और संपूर्ण प्रतीतियों का प्रकाश कर सकते हैं। परंतु ये आधार और प्रकाशक नाम भी अधेय और प्रकाश के संबंध से ही है। अधाय और प्रकाश के न होने पर भी उसकी सत्ता ज्यों का त्यों ही है। उस सत्य तत्व की तरफ जिसकी दृष्टि है, उसको शोक कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से मैं, तू और राजा लोग स्वरूप असत्यो है। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक में परमात्मा और जीवात्मा के साथ का वर्णन है। भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से, तू अर्जुन रूप से तथा सब लोग राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, पर सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तात्पर्य है कि मैं, तू तथा राजा लोग, ये तीनों शरीर को लेकर तो अलग अलग है, पर सत्ता को लेकर एक ही है। शरीर तो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, पर स्वरूप यानी कि स्वयं की सत्ता पहले भी थी, बाद में भी रहेंगे और वर्तमान में भी है। जब ये शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता रहेगी। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। मैं, तू तथा ये राजा लोग, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा की सत्ता और जीव की सत्ता एक ही है, अर्थात है और हूँ दोनों में एक ही चिन्मय सत्ता है। मैं अहम के संबंध से ही हूँ है। अगर मैं अहम का संबंध ना रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है ही रहेगा। वो है अर्थात चिन्मय सत्ता मात्र ही हमारा स्वरूप है, और शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, इसलिए शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। भूतकाल और भविष्यकाल की घटनाएं कितनी दूर दिखती है, उतना ही दूर वर्तमान भी है। जैसे भूत और भविष्य से हमारा संबंध नहीं है, वैसे ही वर्तमान से भी हमारा संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं है तो फिर भूत, भविष्य, वर्तमान में क्या फर्क पड़ता है। ये तीनों काल के अंतर्गत है, जबकि हमारा स्वरूप काल से अतीत है। काल का तो खंड होता है, पर स्वरूप यानी कि सत्ता अखंड है। शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही भूत, भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है। वास्तव में भूत, भविष्य और वर्तमान विद्यमान है ही नहीं। अनेक युग बदल जाएं तो भी शरीर ही बदलता नहीं, वह का वह ही रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी वह नहीं रहता।